ऊपर वाला बड़े बोल ना बुलवाए भाई साहब, लेकिन हमारी बेटी पढ़ने में बहुत तेज है। और सिर्फ पढ़ने में ही नहीं भाई साहब, आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत सारे प्राइज जीते हुए हैं नीतू ने। ये तो देखिए आपकी परवरिश का नतीजा है। आओ 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 बच्चों, आओ 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 बैठो। बैठो बैठो। हो गई बातचीत? फिर हाँ कर दे नीतू। अरे आप क्यों हाँ करेंगे? हाँ तो हम करेंगे। आप हाँ करें या हम हाँ करें, एक ही बात है। वो तो बात सही है भाई साहब, लेकिन ना मैं ये चाहता हूँ इस शादी में ना दिखावा ना हो ज्यादा। अरे भाई साहब, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन देखिए हम अपनी इच्छा अनुसार अगर अपनी बेटी को कुछ देंगे वो आपको लेना पड़ेगा, मना नहीं करेंगे आप। आपको जो देना है दीजिए, कोई समस्या नहीं है, परंतु सोच समझ के दीजिएगा। मतलब बहन जी? मतलब जो भी आप सामान देंगे ना वो अपने घर के हिसाब से देना आप। हमारे घर के हिसाब से मैं कुछ समझा नहीं। देखिए बात ऐसी है ना कि नया जोड़ा है, बेड हो गया, अलमारी हो गई, इनके लिए वो खरीद लो आप, लेकिन अमित को आपके यहाँ रहना तो उस हिसाब से देख लेना आप। आपका अमित हमारे यहाँ रहेगा? हाँ जी बहन जी। लेकिन बहन जी ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भाई साहब कि हम ये चाहते हैं कि हमारा ये जो बेटा है ना, ये हमारा तो लाडला है, लेकिन अब ये आपका घर जमाई बन के रहे। घर जमाई? अरे तुम भी तो कुछ बोलो। बेटा ये कुछ नहीं बोलेगा, इसे हम ट्रेनिंग दे के रखे हैं। ट्रेनिंग? भाई साहब आजकल आप देख ही रहे होंगे, शादियां टिक नहीं पा रही। टीवी पे न्यूज़पेपर में आता है आज इसका तलाक कल उसका तलाक। तो मैं ये तलाक से ना झंझट जो ये है इसको खत्म करना चाहता हूँ। उससे क्या होगा भाई साहब? उससे ये होगा कि आपकी बेटी और मेरी अनबन नहीं होगी, और हमारा बेटा तो गऊ है, कुछ बोलता ही नहीं है। जब ये कुछ बोलेगा ही नहीं तो कलेश होगा ही नहीं। क्यों जी? अब आप एक बात सोचो, जो रीत चली आ रही है कि बेटी को अपना मायका छोड़ के ससुराल जाना पड़ता है, कितनी प्रॉब्लम होती है। अपना घर छोड़ना पड़ता है, दोस्त छोड़ने पड़ते हैं, अपना टाइम टेबल बदलना पड़ता है। अब हम तो बच्चों की भलाई चाहते हैं। अरे बहन जी, इसमें इन दोनों की भलाई कैसे हो गई? भाई साहब भलाई भलाई है। आप एक बात सोचो ना, जब सास और बहू इकट्ठे होंगे ही नहीं तो झगड़ा फसाद होगा ही नहीं। रिश्ता तो इन दोनों के झगड़े से भी टूट सकता है। हाँ? नहीं तो उसका रिस्क आपका है। लो जी लो जी लो जी, इनकी बात सुन लो, हमारे रिस्क है, हम क्या देखेंगे इसमें? आप ही लोग तो देखेंगे। जब बेटी और दामाद आपके यहाँ रहेंगे तो आप ही लोग को ध्यान रखना पड़ेगा ना। कल को इनके बीच कोई झगड़ा हो गया, इनका घर टूट गया, हमारे बेटी तो हर जाना भरती फिरेगी। ये तो और अच्छी बात है भाई साहब। लो जी, क्या इसमें अच्छी बात है? ये शादी करने बैठे, इंश्योरेंस क्लेम करने बैठे हैं। उठिए जी उठिए, यहाँ नहीं होगी नीतू की शादी। हाँ, यहाँ नहीं हो सकती। अरे हमारी बेटी इस घर में देने लायक है ही नहीं, ये तो उल्टा हमें अपना बेटा दे रहे हैं। हमें रिस्क, हम क्यों रिस्क लें भाई? हमें चाहिए ही नहीं। चाहिए ही नहीं रिस्क। भाई साहब ऐसा है, आप अपने बेटे के लिए ना कोई और घर ढूंढ लीजिए जहां आपका बेटा घर जमाई बनकर रह सके। और ये जो स्कीम आप लगा के बैठे ना, ये स्कीम आपकी कोई सेट होने वाली है नहीं। बेटी तू क्या बैठी है, चलना। चल बेटी चल। कराओ अपनी बेटे की शादी कहीं और। चलो जी, गलती आ गए हम तो इस घर में। चुप रह। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला? नहीं तो